अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम अपनी मंथली वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपकी नॉलेज में होगा कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हमने देखी है सितंबर के महीने में, जो कि 23% पे, स्टिल वेरी हाई, लेकिन इट इज़ लोअर दैन द इन्फ्लेशन ऑफ 27.3% द प्रीवियस मंथ। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाते जाते इन्फ्लेशन में नुमायाँ थोड़ी सी कमी आएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी हमारा जो है वो 42% से डिक्लाइन हुआ है, और ये बड़ी अच्छी खुशाइंद ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो डेफिसिट है, एफएक्स फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट है। और इसमें हम अगर काबू पाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ताला हमारी इकॉनमी एक पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। ट्रेड डेटा की बात करें तो अगर आप देखें, ये चार्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा। इसमें हमारी एक्सपोर्ट जो हैं उसमें फ़र्स्ट क्वार्टर में 1.8% इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि एक खुशाइंद चीज़ है, और इंपोर्ट में हमारी 12.7% का डिक्लाइन हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ हिस्टोरिकली रही है वो ज़्यादातर इंपोर्ट ड्रिवन रही है, और जब भी हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी होती है तो हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ जाती है। इस डेफिसिट को कम करना बहुत ज़रूरी है, हमारे ट्रेड डेफिसिट को, और 21% का ट्रेड डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। जो फ्लड्स में जो तबाहियाँ हुई, आप सब इसके बारे में वाकिफ़ हैं, और उसका इकॉनमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 2 से 3% एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब ये फ्लड के बाद ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 30 to 32 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस हुए हैं फ्लड्स में, और काफ़ी हमारी क्रॉप्स भी ख़राब हुई हैं। तो जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें नुमायाँ कमी आने का ख़तरा है इस साल, और हमारा अब एस्टिमेट ये है कि शायद वो 1% या इससे भी शायद कुछ जीडीपी ग्रोथ आ जाए। पाकिस्तान ने सारी दुनिया से अपील की है कि कुछ फंडिंग हमें प्रोवाइड की जाए फ्लड रिलीफ के लिए, जिस सिलसिले में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 बिलियन सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है, जो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2022 के एंड से पहले पहले वो रिलीफ हमें मिल जाएगा। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर नए अपॉइंट किए गए इसहाक डार साहब, और उनका जो फोकस है, जो उन्होंने आके कहा है कि उनका फोकस है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, और जो रुपये की जो डिवैल्यूशन हो रही है उसको रोकना है, और रुपये को स्टेबलाइज़ करना है। तो इनिशियल साइंस देखें इसके, और कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो रुपये जो है इंटर बैंक में जो 240 तक चला गया था, वो अब तकरीबन 223 से 225 के दरमियान है। तो ये खुशाइन बात है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, जिसका बेनिफिट गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है, 12 रुपये से पेट्रोल प्राइसेस भी कम किए हैं इस महीने के आगाज़ पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो आउटपुट कट करने की बात हो रही है कि वो 1 मिलियन बैरल से 2 बिलियन बैरल्स जो है अपना ऑयल आउटपुट कम करेंगी, जिससे शायद ख़दशा है कि फिर ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल इकॉनमी की बात करें तो हमने देखा है कि सीमेंट की सेल फर्स्ट क्वार्टर में 25% कम हुई हैं, और ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स की सेल 23% डिक्लाइन हुई हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि इकॉनमी को स्लो डाउन होगा, और बिकॉज ऑफ द फ्लड्स ये बहुत ज़्यादा फर्दर स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन को काबू पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस महीने के एंड तक आपकी नॉलेज में होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नवंबर में अपॉइंटमेंट होना है, वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसके साथ साथ ऑन द पॉलिटिकल साइड हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल हीट है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और लेकिन बहरहाल एक कुछ ना कुछ हमें ये नज़र आ रहा है कि मैटर्स जो हैं कुछ रिकॉन्सिलेशन के ऊपर जाएंगे, और इसके साथ साथ फ्लड रिलीफ के लिए भी हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से और बाकी और एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को कुछ अच्छी फंडिंग मिलेगी, जिससे रुपये को स्टेबलाइज़ करने में हमें मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट का अगर हम देखें तो मल्टीपल्स अगर देखें तो लो से लोअर तक होते चले जा रहे हैं। सितंबर के महीने में भी KMI 30 इंडेक्स 4% गिरा था, KC 100 इंडेक्स 3% के करीब इसमें कमी आई थी। लेकिन अब जो कॉर्पोरेट रिज़ल्ट सितंबर के जो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और ये वो रिज़ल्ट थे जिसमें सुपर टैक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और इसकी वजह से अर्निंग्स में डिक्लाइन आया है, जो कि आप इस तरह इस चार्ट में देख भी सकते हैं। हम समझते हैं कि अगला क्वार्टर जो है वो बेहतर होगा,
اور کمپنیز جو ہے جو ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ بہت ساری کمپنیز بائی بیک کی طرف جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسپانسرز کو کانفیڈنس ہے کہ ان کے شیئر انڈر پرائز ہیں اور وہ خود اپنی ٹریجری اسٹاک بائی کر رہے ہیں اور بائی بیک کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکی سیمنٹ کا یہ بائی بیک اناؤنس ہوا تھا، جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اگین اٹس ویری چیپ، اور جو ہائی انفلیشن میں ہے آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے اسٹاکس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو مارکیٹ ہے اسٹاک مارکیٹ وہ اچھا پرفارم کرے گی۔ تھوڑے سے پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز ہمارے ہیں، تھوڑا سا اس کو بہتری آنے انشاءاللہ آ جائے گی اگلے یہ کرنٹ کوارٹر جو شروع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ گریجولی امپرومنٹ آئے گی۔ کمپنیز جو ہے اپنی یا تو بائی بیک کر رہی ہیں یا اپنے ڈیویڈنڈس کو اچھا اناؤنس کر رہی ہیں، کیونکہ اب ایکسپینشن پلانز بہت ساری کمپنیز کے فی الحال نہیں ہیں، اور جو امپورٹس کے اوپر بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں اپنے انویسٹرز کو ایدر ان دا فارم آف بائی بیک اور ہائی ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ریویو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آئندہ بھی رابطہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔